ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर हैज राइट टू सैलरी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, नो इंटरेस्ट 6%, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। ठीक है, ये देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ट्राई करो, एग्जाम्पल ट्राई करो, पेज नंबर 8.6। हाँ, एग्जाम्पल देखो 8.6 का, ये एग्जाम्पल हमको आता है। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, वो पार्टनरशिप में आए। ए ने 40,000 लाया, बी ने 60,000 लाया, ठीक है। ए ऑल्सो एडवांस टू 20,000, ए ने 20,000 रुपए दिए, ठीक है। A met with an accident on 1st April 2016 and could not attend the partnership business up to 30th June 2016. The profit for the year ended 31st December 2016 amounted to rupees 50,600. 50,600 का प्रॉफिट हुआ, 50,600 का प्रॉफिट हुआ। Disputes having been arisen between them for sharing the profit. A का क्लेम क्या है, he should be given interest at the rate of 10% per annum ऑन कैपिटल एंड लोन, ठीक है। ए क्या बोलता, उसे 10% इंटरेस्ट चाहिए, काय पे, कैपिटल और लोन पे, और प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, मतलब 44:6 में प्रॉफिट को शेयर करो, ऐसा ए बोलता। और बी क्या बोलता, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ। जब ए बीमार था तब मुझे 1,000 का सैलरी चाहिए, interest on capital and loan should be given at the rate of 6%. You are required to settle the dispute. इनका झगड़ा सुलझाना है। क्या लगता है आपको, कौन सही है कौन गलत है? मॉड्यूल किसके पास नहीं है? सुबह भी नहीं था? अच्छा, तो ये जो सवाल है इसका ए और बी का जो झगड़ा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ए की इतनी डिमांड है कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ये रेशो में प्रॉफिट चाहिए। बी की डिमांड है कि मुझे 1,000 रुपये की सैलरी चाहिए, प्रॉफिट इक्वल जाने को ना। तो कौन से पॉइंट वैलिड होंगे? ए ने बोला कि उसे इंटरेस्ट चाहिए 10% से, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रॉफिट प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल में होना चाहिए, मिलेगा क्या? ए तो हार गया, ठीक है। अब बी की क्या डिमांड है? बी क्या बोलता, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, होगा क्या? यस। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है? लाल शर्ट, हाँ निखिल। निखिल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा पिछले पेज पे 8.5 पे कि अगर पार्टनरशिप डीड है नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए उसको सैलरी नहीं मिलेगी। याद रखना है। ये देखो, ये जो है ना, ये अभी तक का अपन ने जो भी पढ़ा ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि सवाल आता है, सवाल साइलेंट होता है, या सवाल में लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, साला डेटा ही नहीं है, इनकम्प्लीट डेटा। ऐसा नहीं है, तो हमको ये लगाना है उसमें, इसको फॉलो करना है, ठीक है। और क्या बोलता है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट 6%। सही है क्या? हाँ सही है क्या? कैपिटल पे नहीं मिलेगा, कैपिटल पे नहीं मिलेगा, लोन पे मिल जाएगा, ठीक है। हो गया इनका डिस्प्यूट सॉल्व। अगला डिस्प्यूट लेंगे। अच्छा, अगला प्रॉब्लम है, अच्छा ये समझो, ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। रेशो दे दिया है हमको, तो क्या इक्वल ले लेंगे क्या? हमको दे दिया, स्पेसिफिकली दे दिया है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 15, 30, 60, ये उनका कैपिटल है। फॉर द ईयर 2016 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। देखो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
उनका कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब गलती क्या हुई है, गलती क्या हुई है कि उनको कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना था वो कितना देना था, 10%, हमने दे दिया है 12%। तो इसको रेक्टिफाई करो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई करो। तो कैसे करेंगे, इसमें ही देख लेते हैं। इंटरेस्ट देना कितना था, 10%, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख। फिर से बैटरी लो आया था क्या, 3 लाख, 1.5 लाख और 6 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 6 लाख, ठीक है। और एक्चुअल में दिया कितना, 12% से, मतलब 1.80, 3.60 और 7.20 दे दिया। एक्सेस कितना दिया, 1.80 माइनस 1.5 लाख, 30,000, 60,000, 1,20,000, ऐसा कुल मिला के 2,10,000 हमने ज़्यादा दे दिया, 2,10,000 हमने ज़्यादा दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एक, समझेंगे हम। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पता है कि क्या होता है, ठीक है, नहीं पता है तो अभी समझेंगे हम। तो इसमें हमारा प्रॉफिट था समझो 50 लाख, तो 50 लाख में से अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट डेबिट होता है ना। इंटरेस्ट डेबिट करना था मैंने 10,50,000, तो मैंने डेबिट कर दिया 12,60,000। इसका मतलब 2,10,000 से मैंने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया, कम कर दिया ना, बढ़ाया नहीं, कम कर दिया। 2,10,000 से मेरा प्रॉफिट कम हुआ, ये समझा आपको, है ना। ये सही है कि नहीं, समझा आपको, नहीं समझा। देखो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, ये मेरा 50 लाख का प्रॉफिट आया। अभी जो मेरा प्रॉफिट आया ना, उसमें से मैं मेरे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता हूँ, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट आता है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कब मिलता है मालूम है क्या। अच्छा देखो, अब हमारी एक दुकान है, तो दुकान में घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो उसमें मेरा भी 1 लाख रुपए बचा है और एक इन्वेस्टर का 1 लाख रुपए बचा है। मतलब ये लैपटॉप मैंने किसी से लाया था, उसका 1 लाख का पेमेंट नहीं किया मैंने, और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1 लाख डाला था। ऐसे कुल मिला के 2 लाख की लाइबिलिटी पड़ी है अभी, ठीक है। और यहाँ पे पड़ा है ये पोडियम वगैरह कुछ है, ठीक है। ये असेट बेच के मुझे आ रहे हैं 50,000, ये असेट बेच के मुझे कितना पैसा आ रहा है, 50,000। तो ये 50,000 मैं खुद रख लूंगा या इसे दे दूंगा, असेट बेच के मुझे रिकवर हो रहा है 50,000, असेट बेच के मुझे रिकवर हो रहा है 50,000। तो ये 50,000 का क्या करूंगा, मैं रख लूँ ना, लाइबिलिटी पे करूँ, बाहर वाले को दूँ पहले, है ना। अब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में ये नेट प्रॉफिट आता है, इसमें बाहर वालों की लाइबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। मतलब हमारा कैसा होता है, पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर बाद में P&L बनता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है और इसको हम अप्रोप्रिएट करते हैं कि इसमें पार्टनर्स के बीच में बाटा बाटी कर लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट हुआ समझो 50 लाख, और 50 लाख के बाद हम इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पार्टनर्स को। हाँ, नाम क्या है मैडम आपका, नाम क्या है। तो अनुश्री देखो, हमने 50 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, उस पर अब हमको इंटरेस्ट देना है आगे, ठीक है। इंटरेस्ट देना था हमको कितना, 10,50,000, ठीक है। लेकिन हमने दे दिया कितना, 12,60,000। इसका मतलब 2,10,000 से हमने ज़्यादा डेबिट किया, है ना। तो इसका मतलब जो 50 लाख में से 10,50,000 चले गए, हमारा नेट प्रॉफिट आना था 39,50,000, ठीक है। लेकिन आ कितना रहा है, 37,40,000। इसका मतलब 2,10,000 से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो ये गलत है ना। तो इसको रेक्टिफाई करना है, इसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हमने 30,000 इसको ज़्यादा दिए, 60,000 इसको ज़्यादा दिए, 1,20,000 ज़्यादा दिए। अच्छा चलो, ये जो गलत हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट क्या गिरेगा कि हमने इतना डेबिट कर दिया, डेबिट करने के बाद अब क्या हो रहा है, हमने 12,60,000 डेबिट किया, हमने 12,60,000 डेबिट किया,
हमने 12,60,000 डेबिट किया, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा 37,40,000, ठीक है। ये 37,40,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या रेशो में, 2:3:5 में, है ना। ये हमने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारी गलती कितनी हुई, 2,10,000 की। 2,10,000 का हमने इंटरेस्ट दे दिया उनको, तो 2,10,000 का इंटरेस्ट ले लो उनसे वापस। 2,10,000 का हमने इंटरेस्ट वापस ले लिया, तो क्या हो गया, वो हमारे प्रॉफिट में आ गया। अब प्रॉफिट का क्या करेंगे, हम अप्रोप्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को बांट देंगे। क्या रेशियो में बांटेंगे, 2:3:4। करो, 2:3:5, कितना कितना आ रहा है, करो ये 42,000, 63, 1,05,000, ठीक है। ये समझा क्या आपको, अनुश्री समझा क्या, ये अनुजा समझा क्या, नाम में क्या रखा है, समझा क्या, सही में समझा, सबको समझा, आपको समझा भैया, सही में। फिर घबरा क्यों रहे हो, आप तो बहुत वोलाटाइल है, मैंने सुना था। शांत बैठे हो आज आप एकदम, क्यों, फ्लैशबैक में हो क्या, हाँ, या बीकॉम का टेंशन है अभी, हाँ। अच्छा, पार्टनरशिप वो वहीं पे अटका है क्या अभी, तो देखो, तो इतना देना था, हमने इतना दे दिया, 2,10,000 हमने एक्सेस पे कर दिया, तो हम रिकवर कर लेंगे। 2,10,000 हमने रिकवर कर लिया उनसे, और क्या रेशियो में, 2,10,000 कैसा बढ़ेगा, 42,000, मतलब 2:3:5, ये रेशियो में जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए है, ए को मिलना कितना था 42,000, और हमने पहले से कितना दे दिया उसको, 30,000 देना था। 42,000 हमने दे दिया 30,000, मतलब 12,000 उससे हम ले लेंगे। 12,000 12,000 उसको दे देंगे हम, सॉरी 12,000 उसे दे देंगे, ये समझा क्या। आपका नाम क्या है, व्हाइट शर्ट, आपका क्या बोले आपने, निखिल। निखिल देखो, तो निखिल देखो, 42,000 देना था, हमने दिया 30,000, मतलब 12,000 कम दिया, 12,000 कम दिया, तो ए के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 12,000 से। ए का कैपिटल 12,000 से क्रेडिट होगा, 12,000 इसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे वो देखेंगे हम। बी को देना था 63,000, दिया कितना हमने 60,000, देना था 63,000, दिया 60,000, मतलब 3,000 कम दिया, दे दो टू बी। बी का कैपिटल 3,000 से बढ़ा देंगे हम, ठीक है। अब ये जो सी है, सी को देना कितना था 1,05,000, और दिया कितना हमने 1,20,000, मतलब कितना ज्यादा दे दिया 15,000, ले लो उससे। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल 12 और 3,000। इसमें कोई दिक्कत मशक्कत, सब क्लियर, समझा भैया, आपको समझा। फर्स्ट बेंच पेंटिंग कर रहे हो आप, तो एक आर्टिस्ट बैठा है हमारी इस मशीनों की महफिल में, क्या बात है, क्या, अरे वो तो पानी पूरी तो पापी पेट का सवाल है, बाल बच्चे हैं मेरे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अच्छा ये क्लियर है, ए बस रे, ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है। स्नेहल समझा क्या, ये समझा, ठीक है। अब पार्टनर्स की पावर क्या होती है, नॉर्मल जो बिजनेसमैन की पावर होती है वो सारी उसकी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फर्म के नाम पे लोन ले सकता है, माल बेच सकता है, खरीद सकता है, किसी को काम पे रख सकता है, अकाउंटेंट रख सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सब कर सकता है वो, मतलब जो नॉर्मल बिजनेसमैन कर सकता है। तो ये सारी उसकी पावर्स है। अच्छा, वो फर्म से पैसा उठा सकता है ना, उठा सकता है,
अच्छा देखो, अब ये अपनी पार्टनरशिप फर्म है। इसमें मैंने, ये पार्टनर है, सोनू ने पैसा डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी बैलेंस शीट है। अब ये सोनू ओनर है, सोनू ने बिजनेस में पैसा लाया तो वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब सोनू पैसा ले रहा है, वो क्या हो गया, ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको। अब सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही कैपिटल होता है, एक ही इंसान है ना बिजनेस का ओनर, तो उसी का कैपिटल रहेगा, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या है, रौनक्स कैपिटल अकाउंट, ₹11। दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक रौनक का और एक, ए नाम इज्जत से लो, कटरीना नहीं बोलने का, इज्जत दो उसे। ठीक है, तो पार्टनर्स की पावर्स क्या क्या है, सारी पावर्स है जो नॉर्मल बिजनेसमैन को होती है, ठीक है। आपको समझ रहा है, आपका नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। आप उस दिन आए थे नीचे बातचीत करने, आप और वो, समझ रहा है आपको, आपका भी नाम ऋतुजा है, अच्छा ठीक है। अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पढ़ा है क्या आपने कभी? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के बाद में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जो होता है वो ओनर का होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो मेरा है, ओनर का है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में मैं अकेला हूँ तो मेरा है वो। लेकिन पार्टनरशिप में ए है, बी है, सी है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इस पे तीनों का अधिकार है, तीनों का है वो, ठीक है। इतना ही नहीं, ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के पहले हम इंटरेस्ट भी देंगे, किस पे, कैपिटल पे, अगर लिखा है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए ना, है ना। तो वो सब कहाँ, ये वाले अकाउंट में अप्रोप्रिएट होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीजें डेबिट करते हैं हम। अच्छा ये बोलो, अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये जो नेट प्रॉफिट का फिगर है इसमें पार्टनर्स के कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस होके ये फिगर आया होगा? देखो, हम जो नॉर्मल ट्रेडिंग बना देना, नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है यहाँ पे, ये क्या था, ट्रेडिंग। अब ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट आता है यहाँ पे, इसके बाद होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें क्या है, लाइट बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आ गया। इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट भी होता है ना, किसी से लोन लिया तो फिनेंशियल चार्जेस बोल के इंटरेस्ट आ गया, है ना। फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट आया, है ना, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया। अब इसके आगे हम गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, आपको नहीं लगता है क्या कि इसमें से पार्टनर के कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस हो गया है? हाँ, हो गया है, हो गया है, इंटरेस्ट माइनस हुआ है क्या, लगता है क्या, क्या लगता है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिजनेस में हम पहले बाहर वालों की लाइबिलिटी क्लियर करते हैं ना। अभी देखा ना, 1 लाख रुपए मेरा था, 1 लाख रुपए सोनू का था, 50,000 आए तो पहले बाहर वाले को सेटिस्फाई किया, तो ये जो भी है इंटरेस्ट सिर्फ बाहर वालों का गया। अभी पार्टनर्स तो घर वाले हैं,
अरे यार आप मतलब अलग ही ले लेते हो यार, मैं जो भी नॉर्मली बोलता हूँ मतलब मेरे को पहले थोड़ा बैठ के एक आधे बच्चे को पकड़ के यहाँ की वोकेबलरी समझ लेना पड़ेगा क्या है। मैं मतलब गंगा जल के जैसे पवित्र भाषा में बात कर रहा हूँ, आप लोग हर बात को हंसी में ले ले रहे हैं। अरे कोई कुछ भी बोला तो आप उधर ही जा रहे हो। भावना कौन है? कौन है? अच्छा पास्ट है। अरे इज्जत दो, गुरुजी हूँ मैं, टीचर हूँ, थोड़ी इज्जत देने का। अच्छा तो जोक्स अपार्ट, टाइम जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट जो है, तो जो नहीं इतना कंसेप्ट कर लेते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें से जो पार्टनर्स का कैपिटल है, ड्राइंग्स का पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे माइनस होगा। फिर उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब क्या है कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट आ गया उसको लेके आ जाओ, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो उसको। फिर इसमें से पहले क्या माइनस करो? कैपिटल का इंटरेस्ट। कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट है तो वो माइनस करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो पैसा बचता है ना वो सब में बांटो। उसके बाद में जो पैसा बचता है वो सब में बांटो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर न्यूमेरिकल में ये बनाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट लेके आने का, उसमें पहले कैपिटल पे का इंटरेस्ट हटा देने का, फिर बाद में जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेने का। कैसा शेयर करेंगे? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और अगर डीड नहीं है तो इक्वल। तो इस पे एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 1। जिसके पास बुक है बुक में से पढ़ो, जिसके पास बुक नहीं है पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पढ़ो ये इलस्ट्रेशन 1। कौन पढ़ रहा है जोर से? रुशान पढ़ो जोर से। अच्छा सुनो, रहने दो। ये जो इलस्ट्रेशन है ना, इसको कंसेप्ट के हिसाब से समझना। अगर ये समझ गया ना आपको तो पूरा पार्टनरशिप समझ जाएगा। अभी ये क्या बोलता है? ए एंड बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, ठीक है। ए है और बी है, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। कैपिटल कितना है? ए का कितना लिखा है बोलो? 30,000। बी का कितना लिखा है? 20,000, ठीक है। ए क्या बोलता है? मुझे सैलरी होना कितनी, मतलब 500, मतलब 6,000, ठीक है। बी को सैलरी है क्या? नहीं। उसके आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट कितना? 6%। किस पे मिलेगा? कैपिटल पे कि सैलरी पे? कितना होता है वो? 1800, 1200, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोलता है वो? अपना द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना? 25,000 का, ठीक है। और ये कैसा डिवाइड करने का है? ए और बी में 5:3 के बेसिस पे। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू रुपीज 8,000 एंड बी विड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गई, इनकी ड्राइंग हो गई, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको क्या लगता है कि कैसा इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा? हाँ, कैसा लगता है? सोचो एक बार। 5:3 में तो होगा, लेकिन 25,000 को 5 और 3 में डाल दूं क्या? 15,000 और 10,000 कर दूं क्या? हाँ, देखो 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 ए और बी दो पार्टनर है। ए का कैपिटल 30, इसका 20। ए ने लिया सैलरी और इंटरेस्ट आया 1800 और 1200, और प्रॉफिट है मेरा 25,000। इसका मतलब
जो मेरा 25,000 का प्रॉफिट है, ये कहाँ का, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। मतलब ये क्या है, ये जो ये अकाउंट से आ रहा ना नेट प्रॉफिट 25,000, ये है 25,000 अभी यहाँ पे आया, 25,000 यहाँ पे आया। अब इसको अप्रोप्रिएट करने का है, ठीक है। तो अब इसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, पहले 25,000 में से सैलरी दे दूँ क्या, 6,000 की सैलरी दे देते हैं उसको। इंटरेस्ट दे दूँ कितना, 1,800, और बी को 1,200 इंटरेस्ट दे देते हैं। बचा क्या, 6 और 3 9, 16,000, 16,000 बचा है। अब इसको 5:3 में बांट लेते हैं, कितना है, 10 और 6। ये समझा क्या, एकदम बेसिक है, बोला ये समझाइए आपको, हाँ समझा, समझाइए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इन्होंने कुछ ड्राइंग्स किया था आर्डर। अच्छा, इसकी एंट्री देखना है क्या, एंट्री देख लो पहले, एंट्री देख लो। एंट्री क्या होंगी, पहले हमने सैलरी का एंट्री मारा, सैलरी का क्या एंट्री होगा, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000 टू किसको देना है सैलरी, बी, ए को ना, बी को है क्या, टू बीस कैपिटल, ठीक है, बी की सैलरी ड्यू कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 3,000, किस टू किसको किसको, टू एस कैपिटल और 20 कैपिटल, कितना, 1,800 और 1,200, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए को कितना गया, 10,000, और टू बी को कितना गया, 6,000, 16,000, ठीक है। तो ये देखो, जो 25,000 का बैलेंस आया था ना, पूरा बांट बूट के खत्म हो गया, अप्रोप्रिएट कर दिया। अप्रोप्रिएट करना मतलब सेटल करना, बांटना, हर एक को हमने बांट दिया है, वो है ना, किसी को सैलरी के फॉर्म में, किसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में, और किसी को प्रॉफिट के फॉर्म में। पहले जाता सैलरी और इंटरेस्ट, आखिरी में आता प्रॉफिट। ये तो बेसिक फंडे तो क्लियर है ना, सैलरी प्रॉफिट, सैलरी और इंटरेस्ट पहले जाएगा, आखिरी में प्रॉफिट आएगा, सही है, ठीक है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं देखते, 3 इसका कंटिन्यू है, 3 देख लेते हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो इसी का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है उन्होंने। तो देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आया, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट आया पहले, है ना, कितना आया बाय नेट प्रॉफिट, 25,000, ठीक है। अब उसको हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। आगे एंट्री क्या पास की हमने, सैलरी की टू 20 कैपिटल, कैपिटल में डाला बेटा हमने, सैलरी के नाम से नहीं किया, वो सैलरी ड्यू कर दी, सैलरी कितना, 6,000। बाद में इंटरेस्ट दिया किसको, ए को, तो ए के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, टू एस कैपिटल, कितना, 1,800। तो साथ में इसके ये भी देख लेते, ए का कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 25,000 नेट प्रॉफिट आया, ये फिगर समझी, दिख रहा है। उसको हमने पहले सैलरी दी किसको, बी को, तो बी के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, तो कैसे, तो बी के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। वो हैंग हो रहा है आज,
तो बी के कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। क्या करेंगे? बाय हाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 6000। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैंक। कितना कैपिटल है बी का? बी का कैपिटल कितना है? 20000। और ए का कैपिटल कितना है बाय बैंक? 30000। ठीक है, सैलरी की एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाद में ये ए के कैपिटल को क्या दिया हमने? इंटरेस्ट। तो दे दो इसको ए के कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखने का इंटरेस्ट। कितना? 1800। ठीक है, बाद में बी को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का है। कितना है? 1200। तो बी के कैपिटल पे बाय इंटरेस्ट कर दिए, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में इंटरेस्ट। कितना? 1200। ठीक है, उसके बाद और क्या है? कुछ है उसके बाद? प्रॉफिट 25,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, बचा कितना? 16,000। उसको अप्रोप्रिएट करो टू एस कैपिटल। ए के कैपिटल में कितना आ रहा है प्रॉफिट? 10,000। तो ए के कैपिटल में बाय पी एल ए 10,000 टू बीस कैपिटल 6,000। इसमें क्या आएगा? बाय 20 कैपिटल, सॉरी बाय पी एल ए कितना? 6,000। ठीक है, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट टैली हो गया क्या? क्लोज हो गया। ठीक है, ए का कैपिटल में ए ने कुछ ड्राइंग किया है क्या? ड्राइंग, हेलो, ड्राइंग है क्या कुछ? कितनी है? 8,000। क्रेडिट कर दूं? डेबिट होगा। तो क्या करूं? एंट्री क्या करूं उसकी? टू बैंक, ब्रैकेट में ड्राइंग 8,000। बी के केस में टू ड्राइंग्स टू बैंक, ब्रैकेट में ड्राइंग्स 10,000। झाला काय? ते आता ते चौकट बनवा, म्हणजे बॉक्स बनाओ, और वो क्या बोलते हैं, बैलेंस निकालो। कितना बैलेंस है? 33,800। इसका कितना है? 23,200। ये समझा गया? देखो इसमें हमने दोनों तीन प्रॉब्लम कर लिए, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी कर लिया। पूरा फ्लो समझा गया आपको? देखो पहले फ्लो समझा गया। ये हमारा रॉ डेटा है, 30,000, 20,000, 6,000 की सैलरी, 1800 का इंटरेस्ट, 1200 का इंटरेस्ट, रेशियो है 5:3। 25,000 का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे से हमने पहले इंटरेस्ट माइनस किया, सैलरी माइनस की, बचा 16,000। 16,000 को हमने प्रॉफिट को शेयर कर लिया। कैसा? इक्वली कर लिया ना, रेशियो में किया 5:3 में, 10,000 और 6,000। ठीक है, तो उसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास की। ये जर्नल एंट्रीज थी, जम गई हमको? यस सर जम गई। बाद में हमने उसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जमा ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस सर जम गया। बाद में हमने उनके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाए, जमे वो? यस सर ये भी जम गया। ओके, तो इसके बीच में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 छोड़ दिया था, वो देखते हैं अब। सही में होना क्या ब्रेक? नहीं, क्योंकि कैसा है, एग्जाम बहुत नजदीक है, एक आध महीना बचा है अभी। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगा तो ले लो 2-3 मिनट का ब्रेक। 2-3 मिनट चाहिए तो जाके आ जाओ। किसी का फोन बज रहा होगा बार बार या रिप्लाई करना होगा तो होके आ जाओ। जाओ, तू तो स्टॉक लेने जा रहा है क्या? ब्रेक होना है क्या सही में? ना तो कंटिन्यू करते, ऐसा लग नहीं रहा मुझे ब्रेक होना। फिर मतलब 5 बजे तक ब्रेक नहीं होगा? तो इतने जल्दी ब्रेक का होना? अभी तो 1 घंटा हुआ। कंटिन्यू कंटिन्यू।
जाओ 5 मिनट जाके आ जाओ जाओ